नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिथक टीवी में। कुछ दिनों पहले हमने आपको कोरियन युद्ध के बारे में बताया था। आप लोगों ने इस वीडियो को काफी प्यार दिया, हम आपके आभारी हैं। साम्यवाद और पूंजीवाद की लड़ाई का अगला पड़ाव एशिया में ही था और ये था प्राचीन भारतीय चंपा साम्राज्य में या आधुनिक जमाने के वियतनाम में। इंडो चाइना में 4वीं से 12वीं सदी के बीच काफी भारतीय साम्राज्य बसे और फले फूले, जैसे श्रीविजय साम्राज्य, कंबुज साम्राज्य, चंपा साम्राज्य और भी बहुत से साम्राज्य। इन सब के बारे में हम आपको कभी अपनी माइथोलॉजी सीरीज में विस्तार से बताएंगे। आज हम बात करेंगे वियतनाम युद्ध पर। कोरियन युद्ध में अमेरिका काफी हद तक अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रही थी, क्योंकि वो पूंजीवाद को अपनाने वाले दक्षिण कोरिया को अस्तित्व में रखने के लिए कामयाब हो गई थी। पर वियतनाम वो जगह थी जहां अमेरिका न सिर्फ पूरी तरह से हारी थी, बल्कि पूरी दुनिया ने इसे बर्बरता और मानवता के हनन के लिए आलोचित किया था। दूसरे महायुद्ध के समाप्ति से पहले वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश था और महायुद्ध के दौरान जापान ने पूरे इंडो चाइना को जीत लिया। जापान पर अमेरिका ने एटम बम गिराए और जापान ने हार मान ली। तब वियतनाम में लोकल लीडर हो ची मिन, जो काफी पहले से जापान से संघर्ष कर रहे थे, उनके नेतृत्व में अगस्त महीने में एक क्रांति हुई और वियतनामी लोगों ने काफी सरकारी जगह और हथियारों पर कब्जा भी कर लिया। अमेरिकी रशियन अफसरों से मिलने के बाद हो ची मिन ने हनोई में 5 लाख लोगों के सामने डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और बतौर इसके राष्ट्रपति शपथ भी ले ली। बाद में वियतनाम में चुनाव करवाए गए, जिनमें हो ची मिन जीत कर भी आए। पर विजय राष्ट्र को यह मंजूर नहीं था कि कोई वियतनामी वियतनाम की तकदीर लिखे। फ्रांस अपने तलवे से वियतनाम को फिसलने नहीं देना चाहता था। अमेरिका भी वियतनाम को फ्रांस को देना चाहती थी और धोखे से वियतनाम में फ्रांस को फिर से एक बार बिठाया जाता है। यहाँ शुरुआत होती है प्रथम इंडो चाइना वॉर की। हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर साउथ ईस्ट एशिया को इंडो चाइना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की सभ्यता पर भारत और चीन का काफी बड़ा असर रहा है। अमेरिकी पैसा, हथियार, रणनीतिकार होने के बावजूद दूसरे महायुद्ध का विजेता फ्रांस वियतनाम में हो ची मिन के गुरिल्ला का तोड़ नहीं निकाल पाता। यह सोचने की बात यह है कि कुछ ही सालों पहले जर्मनी पूरे फ्रांस पर कब्जा कर बैठी थी और फ्रांस को किसी दूसरे देश में एग्जाइल गवर्नमेंट बनानी पड़ी थी और वही शोषित अपमानित फ्रांस वही कर रहा था जो जर्मनी ने किया था। पर दिएन बियन फू की बहुत रोमहर्षक लड़ाई में हो ची मिन फ्रांस को हरा देता है और जिनेवा शांति समझौतों के अनुसार वियतनाम को कोरिया की ही भांति 17 पैरेलल पर अगले चुनाव तक बांट दिया जाता है। एक की सत्ता होती है सच्चे वियतनामी हो ची मिन के पास, तो दूसरे पर अमेरिका गो डियन बियन को बिठाता है। पर जैसे किसी भी बटे हुए देश के सच्चे इंसान का अपने देश को अखंड देखना सपना होता है, उसी तरह हो ची मिन वियतनाम को अखंड राष्ट्र बनाना चाहता था और जिनेवा अकॉर्ड के अनुसार कुछ सालों बाद एकत्रित चुनाव कर अखंड वियतनाम की सरकार बनाने का प्रावधान भी था। जैसा कि हमने कोरियन युद्ध के एपिसोड में कहा था, 1950 के दशक में अमेरिका में एक डोमिनो थ्योरी काफी प्रसिद्ध हुई थी। इस थ्योरी के अनुसार अगर एक देश साम्यवादी हो गया तो उसके बाजू का देश भी साम्यवादी होने की काफी संभावनाएं होती है। कहा जाता है कि रशिया के साम्यवाद के प्रभाव में चीन साम्यवादी हो गया और रशिया चीन के प्रभाव में कोरिया। अमेरिकी सरकार के अनुसार उन्होंने दक्षिण कोरिया को खड़ा कर जापान को तो बचा लिया था, पर अगर वियतनाम साम्यवादी हो गया तो पूरा इंडो चाइना साम्यवाद की चपेट में आ जाएगा। इसीलिए अमेरिका को वियतनाम को दूसरा कोरिया बनाना था। 1955 तक स्थिति सामान्य रही। हो ची मिन चुनाव के इंतजार करते हुए उत्तरी भाग में काफी सुधार कर रहे थे, पर साम्यवादी सरकार स्थापन होने की संभावना के कारण अमेरिका कोई चुनाव होने नहीं देता और तो दक्षिणी वियतनाम में काफी स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बिठा देता है। पर नाराज वियतनामी लोग दक्षिणी वियतनाम में वियत कॉन्ग नाम के संगठन की स्थापना कर देते हैं और इसी वियत कॉन्ग के नेतृत्व में 1955 में एक विद्रोह की शुरुआत होती है। 1964 तक अमेरिका सीधे तौर पर विद्रोह में भाग नहीं लेती। 1964 में गल्फ ऑफ टोंकिंग की घटना होती है, जिससे अमेरिकी सेना कहती है कि उनके एक जहाज पर उत्तरी वियतनाम ने हमला किया है। मजे की बात यह है कि गल्फ ऑफ टोंकिंग की घटना एक फर्जी घटना थी, जिसे अमेरिकी सेना ने सीधे तौर पर युद्ध में उतरने के लिए तैयार किया था। अगर आपको इतिहास में रुचि है तो आपको याद आएगा कि प्रथम महायुद्ध में ठीक ऐसी ही घटना घटी थी, जिसमें जर्मनी ने अमेरिकी जहाज को डुबोया था।
और इसी के बाद अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में कूद पड़ा था और इस घटना ने युद्ध का रुख मोड़ दिया था। 1967 तक 5 लाख से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक वियतनाम में लड़ रहे थे। आज अमेरिका सीरिया के अध्यक्ष को आईसिस के ऊपर रासायनिक हथियारों के प्रयोग के आरोप लगा रहा है, जिसके शायद ही कोई ठोस सबूत हो। पर जब वियतनाम की सेना को अमेरिकी सेना सीधे तौर पर हरा नहीं पाते, तब यही अमेरिका नैपलाम और एजेंट ऑरेंज जैसे केमिकल शस्त्रों का उपयोग करती है। नैपलाम पूरे के पूरे जंगलों में आग लगा देता था, तो एजेंट ऑरेंज पेड़ों को मार उनके पत्ते गिरा देता था। इस केमिकल वॉरफेयर के काफी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आज भी देखने को मिलते हैं, पर फिर भी वियतनाम के सैनिक लड़ते रहे। 1968 में उन्होंने किया टेट ऑफेंसिव इस युद्ध का एक निर्णायक पॉइंट साबित हुआ था। वियतकांग ने साइगोन सहित सभी मिलिट्री ठिकानों पर एक ही दिन एक ही वक्त हमला कर दिया। अमेरिका जो दुनिया को बता रहा था कि वियतनाम की जीत अब कुछ ही दिनों की बात है, टेट ऑफेंस ने इसे एक करारा जवाब दिया था। अमेरिका को 1973 में अपनी हार कबूलनी पड़ी और पेरिस पीस अकॉर्ड के साथ अपनी सेना को वापस लेना पड़ा। 1975 तक वियतनाम पूरी तरह से वियत कांग्रेस और उत्तरी वियतनाम के कब्जे में आ गया। हो ची मिन्ह ने 30 साल जो अखंड वियतनाम का सपना देखा था, वो सच हो गया। वियतनामी लोगों ने भी अपने इस महान शासक का नाम दक्षिण वियतनाम की राजधानी साइगोन को देखकर उन्हें सम्मानित किया। मानवता, समता, मानवीय हकों का ठेका लेने वाले और पूरी दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका का असली चेहरा पहली बार दुनिया के सामने आया। आप गूगल पर एक बार माइलाइन मस्करी की खोज करके देखें। वियतनाम के मासूम नागरिक जिनका इस युद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं था, उन पर किस तरह अत्याचार किए गए। खुद अमेरिका में भी सरकार का भारी विरोध हुआ और इस मुद्दे का रिचर्ड निक्सन को प्रेसिडेंट बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेथक टीवी में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और आगे दी गई घंटी के चित्र पर भी जरूर क्लिक करें। इससे जब भी हम नए वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएगा। इंडियन माइथोलॉजी, हाईटेक स्पेस, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वॉर स्टोरी, ऐसे बहुत सारे विषयों पर आपको यहाँ बहुत कुछ जानने को मिलेगा।